अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर बनने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ एडवाइसेस को जानोगे जिसे जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे जीनियसेस यंग एंटरप्रेन्योर्स को बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि स्मॉल बिजनेसेस जल्दी डेवलप हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फॉलो द 2 पिज्जा रूल। मैक्सिमम यंग एंटरप्रेन्योर्स का एक विजन तो होता ही है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका स्मॉल बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए और वो एक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए और फिर उनकी काफ़ी बड़ी टीम हो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, उनकी ऑफिस मीटिंग्स हो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो उनकी ऑफिस मीटिंग्स में। और इसी थिंकिंग के साथ वो अपने स्टार्टअप के थोड़ा सा सक्सेसफुल होते ही वो जल्द ही नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने लग जाते हैं और साथ ही साथ वो नए ऑफिस में भी शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जेफ बेजोस ये कहते हैं कि नए स्टार्टअप्स को अपनी टीम का साइज हमेशा इतना छोटा रखना चाहिए कि सभी टीम मेंबर्स का पेट मीटिंग के बाद सिर्फ 2 पिज्जा खाकर भर जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और खुद जेफ बेजोस भी मीटिंग्स में ये 2 पिज्जा रूल को फॉलो करते हैं। उनका मानना है कि यही रूल यंग एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस में ज़रूरत से ज़्यादा टीम बढ़ती जाती है तो साथ ही वर्क प्लेस में वर्क एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। और यही ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी टीम और ऑफिस कई बार स्मॉल बिजनेस के फाइनेंशियल नुकसान का कारण बन जाती है। नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर अनहैप्पी कस्टमर्स। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने नाखुश कस्टमर्स और क्लाइंट से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही आपके प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज से नाखुश कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट की अपग्रेड और ग्रोथ का कारण बन सकती है। बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आप अपने नाखुश और नाराज कस्टमर्स पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं। वो बेस्ट सोर्स होते हैं ये सब सीखने के लिए कि आपके आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या क्या कमियां हैं और आप कैसे उन कमियों को ठीक कर सकते हो। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल चैलेंजेस। 600 प्लस से भी ज़्यादा स्मॉल बिजनेसेस से इंटरव्यूज और सर्वे किया गया, तो उन इंटरव्यूज और सर्वेस में पता चला कि कैश फ्लो और फाइनेंसेस स्मॉल बिजनेसेस के ग्रोथ जर्नी में मैक्सिमम बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स होता है। स्मॉल स्टार्टअप और कंपनीज स्टार्टिंग में जैसे तैसे करके इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट तो कर ही लेते हैं और बिजनेसेस से मिलने वाले रेवेन्यूज में से कुछ सेव, कुछ दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट और कुछ स्पेंड भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आती है जब आपकी कंपनी के पास सर्विस करने के लिए कोई फाइनेंशियल बैकअप और प्लानिंग नहीं होती। यंग एंटरप्रेन्योर्स को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिस दिन से आपको प्रॉफिट हो उसी दिन से और उसी के साथ हार्ड टाइम के लिए भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी करके रखें, ताकि वो आपके स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल बैकअप और सपोर्ट दे सके। नंबर 4, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर और जीनियस एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एडवाइस देते हैं कि सभी क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करें, क्योंकि खुद स्टीव भी क्वांटिटी के कंपेयर में डिटेल्स और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो हमें भीड़ से अलग चल के थोक के भाव में आइटम्स बनाने के जगह हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट और वैल्यूएबल बनाना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी डालनी चाहिए। तभी कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पर भरोसा और आपके ब्रांड के साथ रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं और ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। नंबर 5, पे अटेंशन टू मार्केट एंड सेल्स एज वेल। एक स्मॉल बिजनेसेस को रन करना टफ होता है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको
उसे कैसे मार्केट करना है या फिर अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, तो आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और आप सिर्फ फेसबुक और ट्विटर में एड्स चला के ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना काफ़ी है और ये मेरे ब्रांड को लोगों के बीच में पॉपुलर बना सकता है। आप वो स्किल सीखो कि कैसे अपने बिजनेसेस को फेस टू फेस बात करके मार्केट किया जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सकता है। कम्युनिकेशन सेल्स और मार्केटिंग सेल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी से ही सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही स्किल्स आपकी अदर कंपनीज के साथ डील्स और बिजनेस मीटिंग्स में काम आएगी। बिजनेस के ये 5 रूल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।